the number of on all onto functions from the set 1 2 3 n to itself। तो मुझे नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन निकालना है। तो ऑन टू बेसिकली क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑन टू? ऑन टू का डेफिनेशन ये है कि एवरी एलिमेंट in the codomain must have an image in the domain। मतलब हर एक एलिमेंट का ऑन टू एक ऐसा क्या है, एवरी एलिमेंट इन द डोमेन मस्ट हैव एन इमेज इन द एवरी एलिमेंट इन द कोडोमेन मस्ट हैव एन इमेज इन द डोमेन। तो ये है डेफिनेशन। तो बेसिकली अगर मैं इसको डिज़ाइन करूँगा तो मेरा जो सेट है मेरा 1 से लेकर n तक है, तो मेरा डोमेन में भी ये होगा 1 2 3 डॉट डॉट n, और रेंज बोल रहा हूँ, को डोमेन में भी मेरा होगा 1 2 3 डॉट डॉट n। तो एवरी इट मस्ट बी एन ऑन टू फंक्शन। अब ऑन टू फंक्शन के लिए क्या होना चाहिए, तो मुझे हर एक एलिमेंट, जितना भी एलिमेंट है को डोमेन में, उनका एक एक करके प्री इमेज होना चाहिए। अब अगर हम लोग ऐसे करके सोचेंगे, वन का जो है कितना चॉइसेस है, वन का क्या क्या प्री इमेजेस हो सकता है। तो बेसिकली वन का अगर मैं देखने जाऊँगा, वन का n नंबर ऑफ प्री इमेजेस हो सकता है। तो वन का n नंबर ऑफ प्री इमेजेस हो सकता है कि वन का इनमें से किसी को भी मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। अब वन का हो गया, तो अब वन का सपोज एक हुआ, ठीक है, वन का एक प्री इमेज हो गया, तो मतलब ये वन हुआ, फिक्स्ड हो गया, ये ख़त्म, इसको मैं और यूज़ नहीं कर सकता। अब मुझे जानना है टू का कितना होगा। तो नेक्स्ट जो नंबर है वो टू का पोजीशन फिल करना है। तो टू का होने के लिए अब रिमेनिंग कितना एलिमेंट्स बचता है डोमेन में, रिमेनिंग एलिमेंट्स बचता है n-1। तो टू के लिए हो जाएगा n-2 n-1। सिमिलरली थ्री के लिए कितना होगा n-2। तो एक एक करके कमते जाएगा। फिर फोर के लिए क्या होगा n-3। तो वैसे करते करते अब आखिर में n के लिए कितना होगा, n के लिए सिर्फ एक ही बचेगा, क्योंकि n-1 तो भर जाएगा। n-1 एलिमेंट्स इन द डोमेन, उसका हर एक का प्री इमेज के साथ लिंक हो जाएगा, लेकिन n के लिए सिर्फ एक ही होगा। अब बात है, ये सारा का सारा जो एलिमेंट्स है ये सब इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। जैसे कि दो कॉइन को टॉस करना इंडिपेंडेंट इवेंट्स, दो डाइस को रोल करना वो भी इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो हर एक एलिमेंट को ऐसे करके फिल करना एक के बाद एक, तो ये इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से। तो अगर इंडिपेंडेंट हुआ तो टोटल नंबर ऑफ वेज, मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस हो जाएगा इन सब का प्रोडक्ट, तो n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-3 n-4 इंटू डॉट डॉट 1। और इसको लिखने का तरीका होता है n फैक्टोरियल। जैसे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 ये होता है 5 फैक्टोरियल, तो वैसे ही n इंटू n-1 इंटू n-2 प्लस इंटू डॉट डॉट 1 हो जाता है n फैक्टोरियल। तो ऐसे करके सो यू विल बी हैविंग n फैक्टोरियल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस।